आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो त्योहारों से भरा हुआ है। क्यों त्योहारों से भरा हुआ है? क्योंकि इस भारत भूमि पर प्राचीन काल से ही देवी देवताओं का आगमन होता हुआ आया है। इसीलिए तो ये भारत भूमि देवी देवताओं की नगरी कहलाती है। इन्हीं देवी देवताओं में से जो एक श्रेष्ठ और सर्व के प्रिय, सर्व गुणों से भरपूर जो देवों के देव श्री गणेश जी हैं, उनका बहुत ही पूरे देश में गायन और पूजन हो रहा है। जब भी आप श्री गणेश की प्रतिमा को ध्यान से देखते हैं तो मन के अंदर कुछ तो प्रश्न जरूर जागृत होते हैं कि क्यों इन्हें अन्य सभी देवी देवताओं से भिन्न बताया गया है। इनकी जो शारीरिक काया है वो क्यों अलग अलग अंगों का जो कहीं ना कहीं रहस्य भरा हुआ है उसका वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आध्यात्मिकता हमें हर बात का इशारा देती है, किस बात का क्या महत्व है इसकी समझानी देती है। तो आज हम सभी जानेंगे श्री गणेश जी का जो आसन है, जो उनकी बैठक मुद्रा है, वो किस बात का प्रतीक है। हम सब ध्यान से जब देखते हैं तो यही दिखाई देता है कि उनका एक पांव ऊपर की ओर उठा हुआ है और जो दूसरा पांव है वो नीचे की तरफ है। उसमें भी अगर आप देखें तो पूरा पैर स्पर्श नहीं है जमीन पर, अपितु पैर का अंगूठा धरती में टच हो रहा है। इसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताया गया है जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि जरूर उनकी ये प्रतिमा हमें इशारा दे रही है कि उनका कार्य जो था अब वो लगभग हो चुका है और अब वो गए कि गए। क्योंकि जब हमारा काम कहीं होता है तो हम आराम से बैठ कर के काम को निपटाते रहते हैं, लेकिन जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना है। तो आप देखते हैं कि उनकी ये जो मुद्रा है ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि जैसे अब वो अपना सब कुछ सफल करके, अपना कर्तव्य करके गए कि गए। जैसे कि हम सभी को प्रभु ने इशारा दिया है कि समय बड़ा बलवान है और समय पर जो हम कार्य करते हैं उसकी ही तो महिमा है। तो आध्यात्म हमें इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब हमारे पास जो कुछ भी है उसे सफल करना है। क्योंकि चारों तरफ अगर आप देखें तो महिमा तो श्री गणेश की बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल जो भाव और भावनाएं आज भक्तों के अंदर होना चाहिए वो अनुभव नहीं हो रही है। गीत भी आप देखिए किस प्रकार के आज लोगों के द्वारा बजाए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि गणेश जी को जहाँ स्थापित किया है वो केवल अकेले बैठे हुए हैं और सारी जनता अपने मनोरंजन के लिए डीजे के माध्यम से अनेक डांस
प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने मन को कहीं और लगाए हुए हैं। तो भाइयों बहनों, अभी हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अब ये जो दौर चल रहा है, एक बहुत महापरिवर्तन का समय चल रहा है। अचानक और एवर रेडी, ये प्रतीक है श्री गणेश का। इसलिए उनकी ये जो बैठक है वो एक्टिव और अलर्ट है। कब क्या हो जाए इस बात के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। तो हमें भी अब इसी बात को जीवन में लागू करना है कि जो भी हमारे पास है, अब हमें वो सब दिल से ईश्वरीय सेवार्थ सफल करना है। क्योंकि कहावत है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें भी श्री गणेश के ही जैसे अपनी अवस्था को इतना परिपक्व बनाना है कि अब हमें भी अपनी जर्नी को रिटर्न करना है, वापस जाना है। सो तैयार रहें, अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। श्री गणेश को मैनेजमेंट का देवता कहा जाता है, अर्थात उनका पूरा जो ध्यान है वो अपनी अवस्था और संसार की व्यवस्था कहीं डगमगाए नहीं, अचल अडोल सदा अपनी स्थिति को बनाए रखना, ये भी उनकी बैठक का प्रतीक है। तो मैं अंत में आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया का जो हमें विकास दिखाई दे रहा है, वास्तव में इसके पीछे ही भयानक विनाश समाया हुआ है। तो क्यों ना इस विकास और विनाश को स्मृति में रख करके अब हम भी अपने आप को, जो बातें हमारे काम की नहीं हैं, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, उनसे बिल्कुल हम उपराम हो जाएं, उनकी तरफ हम ध्यान ना दें। लेकिन जो बातें हमारे लिए अति आवश्यक हैं, जिससे इस प्रकृति को, पूरे वातावरण को, पूरे विश्व को हमसे जो शक्तियाँ मिले, गुण मिले, खजाने मिले, हमें उन्हीं तरफ विशेष ध्यान देना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः श्री गणेश चतुर्थी की बारंबार बधाइयाँ देती हूँ और यही कहूँगी कि आप भी उनके ही जैसे समय के पहले, समय के साथ आप भी एक्टिव बने, अलर्ट रहें, क्योंकि जो होगा अचानक होगा। इसलिए अपनी स्थिति और अपनी अवस्था पर विशेष अटेंशन रखें। ओम शांति।